सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी थी ये गूगल पर भी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं। उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे। अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से आपका जो DGISPR है, ठीक है, तो उनके वालिद साहब जो थे DGISPR के, वो ओसामा बिन लादेन के बड़े अच्छे दोस्त, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा प्रॉपर उनको टेररिस्ट। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से ओसामा बिन लादेन से ताल्लुक है। अगर आप DGISPR को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना। आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है। ये सिलसिला जो है ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की जो लड़ाई अब चलती रहेगी इसी तरह ही। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर्स बनेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन बढ़ेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स चूज की जाएंगी। मुकाबले पे आ जाते हैं एक ऐसे लीडर के साथ जो कि जेल में फेंका हुआ है, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी पार्टी पे बैन लगा हुआ है, उसकी पार्टी तितर बितर कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो फिर मुकाबला आपने उससे किया, फिर तो आप यानी 100 से तो फिर आप आ गए 30-40 पे आ गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि ये जो DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको लगता है कि ये जरूरी थी और क्या इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता था? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आपके जो इमरान खान साहब है वो क्या कह रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं, जी फौज ऐसी है, जी आसम मुनीर ऐसे है, जी लीडरशिप ऐसी है, फलान है ढमकान है। दैट वाज अननेसेसरी जो वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। तो फौज के स्पोक्स पर्सन ने जो आंसर दिया है वो तो मतलब दे हैव टू डिफेंड ना। अब इमरान खान को ये है कि जी आप फौज के, आप आर्मी चीफ को टारगेट करोगे तो मुझे जवाब मिलेगा, मैं पॉपुलर होऊंगा, फ्रिक्शन पैदा होगी। तो मेरा ख्याल है उन्होंने रोज रोज तो आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन ने आना नहीं होता, फौज के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया पे उन्होंने अपनी एक बात कर दी, टोन सेट कर दी, समझ आ गई उनको, दूसरी पार्टी को भी समझ आ गई कि ये है, और वो कह रहे हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो अब ये इसी तरह लड़ाई है मैडम, ये बड़ी सख्त लड़ाई है जिसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना वो चाहते हैं कि उनके जो सिपाही हैं, सारे जो लोग हैं, वो आए सामने और फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं, जैसे वो 9 मई को चाहते थे कि सारी की सारी फौज जो है वो मेरे लोग फौज के मुकाबले में खड़े हो जाएं और फौज जो है वो उसको हम कहें कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। तो फौज कहती है भाई तुम हमारे ही तो बच्चे थे, कल लेके आए थे तुम्हें हम, आज तुम जो है ना वो जान मांगते हो, क्या मांगते हो? यानी फौज खुद मान गई कि वो खुद लाए थे इमरान खान को, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लाती है, अब तो खुद मानना शुरू हो गए। लेकिन सर बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है। मैं अभी सोशल मीडिया पर डिफरेंट वीडियोस देख रही थी, बल्कि कई मैंने डाउनलोड भी किए हैं, मैं उसको मतलब बनाऊंगी, उसको एडिट करके छोटा करके, कोई 1 मिनट की है, कोई उससे ज्यादा की है, कि थोड़े थोड़े क्लिप में बनाना चाह रही हूँ कि उसमें जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और इमरान खान, मतलब सभी जितने पॉलिटिशियन रहे हैं पावर में, वो तमाम के तमाम ही जब पावर से बाहर होते हैं तो वो उस वक्त मिलिट्री को ही इल्जाम दे रहे हैं, मिलिट्री को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो सिर्फ सारी तोपों का रुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ PTI और इमरान खान की तरफ क्यों? ये बात तो सभी ने की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो असेंबली में खड़े होकर क्या कुछ नहीं बोला। तो ये चीज सिर्फ इमरान खान की तरफ क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर तमाम पार्टीज बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को भी देखने की जरूरत है? क्या देखे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? सर इंटरफेयर जो करते हैं वो लोग वही बात कर रहे हैं ना, सब लोग जो गुड इंटरफेरेंस, बैड इंटरफेरेंस हमारे लिए करें आप, ये चाहते हैं वो कि हमारे लिए इंटरफेयर करो और उनके लिए ना करो। अरे किसी के लिए भी ना करें सर, किसी के लिए भी ना करें ना।
नहीं, वो कब ये कहता है? इमरान खान कब ये कहता है? इमरान खान तो कहता है मुझे लेके आओ, उनको पीछे करो। नहीं, वो उसकी ये डिमांड नहीं है। उसकी डिमांड ये है कि फौज मुझे लेके आए, और फौज वो कहता है कि ये करप्ट है, तो मेरी फौज मेरे लिए काम करे। तो सर फौज ने अपने आप को इस जगह पहुंचा दिया है ना कि कभी पीपल्स पार्टी कहती है हमें ले आओ, कभी पीएमएल कहती है हमें ले आओ, कभी पीटीआई कहती है। वो होते कौन है लाने ले जाने वाले? ये तो पब्लिक का होना चाहिए कि पब्लिक किसको वोट दे रही है और पब्लिक किसको ला रही है। यही तो प्रॉब्लम है शुरू से यहाँ पर कि फौज लाती ले जाती है, तो ये लोग कहते हैं अब हमें ले आओ, फलाने को हटा दो। तो ये इसमें से अपने आप को बाहर क्यों नहीं करते? इन सियासतदानों को चाहिए ना इकट्ठे हो जाएं और फौज को पीछे कर दें और कहें हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। ये क्यों जाके फौज की गोद में बैठते हैं, क्यों जाके सपोर्ट लेते हैं? तो ये तो फैसल सियासतदानों का काम है ना कि वो कहें भाई यार हम अपने मसले हल करते हैं, आप पीछे उड़ जाएं। ये क्यों एक पार्टी मिल जाती है जाके उनके साथ? तो ये भी सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। सर दोनों की गलती है, दोनों की गलती है। इनकी गलती है ये जाके गोद में चढ़ते हैं, और उनकी गलती है कि वो गोद में चढ़ा लेते हैं। तीनों की गलती होगी, चारों की गलती होगी। मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि विक्टिम कौन है, कहता कौन है, तकलीफ किसको है? सियासतदानों को तकलीफ है ना, तो वो खुद बैठ के अपने मसला हल कर ले, पावर शेयरिंग कर ले। पीपल्स पार्टी नून लीग को थी, उन्होंने जाके मिसाके जमहूरियत कर लिया, वो बैठ गए। ये भी आके बैठ जाए, डील करें, डिस्कशन करें कैसे आगे फ्यूचर में लेके चलना है, और इनको स्टेप बैक करवाएं। यही चीज है ना। तो मतलब बैठ जाए, आपस में बैठे ना, एक दूसरे से बात करें, मुस्तकबिल हाँ, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे, फौज के साथ ना बैठे, फौज को कॉर्नर करेंगे। भाई जो तुम्हारा काम है सिक्योरिटी का वो करो। हर जगह पे क्यों ये टांग अड़ाते हैं? अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो वो क्यों आर्मी चीफ को साथ लेके जाता है? इसके ऊपर भी देखना चाहिए। कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मैंने नहीं देखा कि वो कहीं विजिट के लिए जा रहे हैं तो साथ में आर्मी चीफ को भी लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये हमेशा होता है। इमरान खान भी करते थे, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, उनसे पहले वाले भी करते थे। तो गलती तो दोनों तरफ से हो रही है ना सर, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। गलती है ना। फौज को तो क्यों पीछे? भाई हु इज सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट कौन है सर? वो बात नहीं, गलती दोनों की। वो भी ना आगे आने देना, वो मना करेंगे नहीं, हम हमें मत करो, बार बार कहते हैं हमें मत घसीटो, और उसके बाद खुद ही घुस जाते हैं जाके हर जगह। तो इनको दोनों की गलती आप मानिए ना, आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को क्यों कह रहे हैं? उनकी गलती। अच्छा मत मानिए। जिसके पास पावर है ना, उसको अपनी पावर को एस्टेब्लिश करवाना है। पावर है सियासतदानों के पास विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बैठे, तमाम सियासतदानों के साथ बैठे, और इनके कहे हमने फौज को स्टेप बैक करना तो करवा लें। ये थोड़ा ही है कि आप जाके वक्त आए तो कहें जब बाजवा साहब मुझे बताएं मैं आपको एक और एक्सटेंशन भी दे देता हूँ। हर एक को, फौजियों को, जर्नलों को ये बाप बना लेते हैं। तो मतलब अभी भी सर जो नया बाप बनाया है इन्होंने, तो आपके ख्याल से इनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी? मैं कहता हूँ ठीक है। मैं तो, अगर इमरान खान को तकलीफ है ना इस वक्त, तो उस वक्त क्या कहता था? मतलब या तो कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी या डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होता। ही डजंट स्टैंड फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी, डेमोक्रेसी। बिल्कुल, ये सबने यही किया है सर। जरदारी साहब से लेके नवाज शरीफ, इमरान खान, सबने यही किया है। तो इनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। हमें चाहे बुरी लगे ये बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज वो एक हीरो हैं। भाई अपने मुल्क को अगर कोई न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या उसके रास्ते में चल के कुछ मदद कर रहा है अपने मुल्क की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए वो हीरो होगा। एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, वी मे नॉट लाइक इट, हमें शायद ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी इसके लिए हीरो हैं। अब 1998 में रिटायर कर जाते हैं, और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, आदरणीय पिताजी डीजी आईएसपीआर के, जनरल साहब के, उम्मा तामीर नौ, यूटीएन, उम्मा तामीर नौ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ चलाते हैं, और ये तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में काम करती है। ये उस समय तालिबान का राज होता है और ये लोग वहां पे अपना काम करते हैं, राइट। और दुनिया को यह बताया जाता है कि ये एक एनजीओ है उम्मा तामीर नौ, और इसका काम है स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।